सो हे फ्रेंड्स, आज आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाला है। मतलब मैंने आपको स्टोरी बोल दिया। मैंने आपको वीडियो दिखाऊंगी, ये वीडियो आप देखना और फिर अपने रिएक्शंस बताना। ओके, चलो 1 2 3 एंड सब देखो, पूरे देख कर गाना। देखिए, देखिए ना, अजीब सा झटका सा लगा होगा एकदम से। बट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली वीडियो। मैं आपको रियल में एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उसमें लाइक होता क्या है, आपने शायद से सुन भी रखी होगी। उसमें होता ये है कि एक लाइट ऑफ नहीं कर रहे क्योंकि मतलब ये मैं समझने की डर लगता है, बट आगे बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ सब हैं तो मैं लाइट बंद नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं क्यों, बट मना कर रखा है इसलिए मैं लाइट बंद नहीं कर सकती। तो मैं आपको ऐसे ही एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबी स्टोरी भी हो सकती है, बट स्टार्टिंग में एक मिनट।
तो मैं सोच रही हूँ कि लाइट बंद कर लूँ, वरना इसके मेरा मज़ा नहीं आएगा ना। बाबा से कहते बाबा लाइट बंद कर दो और एक टॉर्च दे दो। लाइट ऑफ हो चुकी है, ये रही। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सो जस्ट होता क्या है, क्या हो रहा है, मतलब अब दादाजी और किट्टू भी नीचे जा चुके हैं, इसकी वजह से मैंने लाइट बंद कर दी। मैंने इनको हाँ भेज दिया। और वो ये क्या है, ये ऐसे ना मतलब नहीं, तो उनको मैंने नीचे भेज दिया। तो मुझे डर सा लग रहा पटेट से कि मैं अपनी वीडियो पूरी खराब नहीं करूँगी यहाँ पर। अभी और भी है, और मुझे ऐसा लगा कि हमें दादी भी ऐसे हॉरर स्टोरी बता रही थी कि यहाँ पर उनको कोई दिखता है, कोई आत्मा वगैरह है, तो और डर लग रहा है। ऊपर से लाइट और बंद है। तो फर्स्ट है कि स्टार्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ से अपना कैमरा, तो होता क्या है फ्रेंड्स, एक गांव था और उस गांव में 100 साल पहले, हाँ आज से 100 साल पहले एक जानवर जैसा दिखने वाला एक खूंखार राक्षस रहता था। वो सबको मार देता था, पर वो तभी लोगों को नहीं मारता था जब उसकी पूजा करते थे लोग। पर एक दिन ऐसा हुआ कि गाँव वालों ने मिलकर उसे राक्षस को मार दिया, और इसी खुशी में उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उसके चारों तरफ बैनर लगा दिए और उसके सामने लिख दिया कि उसके सामने उन्होंने लिख दिया इसको कभी ना खोलें। और फिर ऐसे ही फिर पता नहीं क्या हुआ, गांव वाले भी
उसे उस गांव को छोड़ के शहर में चले गए, क्योंकि उस गांव में जब से वो मरा था कोई बुरी बुरी आत्मा घूमती थी। पर एक लड़का था जिसे इन भूत वगैरह की बातों में विश्वास ही नहीं होता था। एक दिन यहाँ को डर सा लग रहा है बहुत। एक दिन उस लड़के का ही दोस्त उसको ये पूरी बात बताई, उस लड़के ने उस लड़के को, पर उसको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो उस गांव में अकेला चला गया। और पता है क्या करा? उसने उनकी पूजा करी। पूजा तो सब तो सही था, पर फिर पता है फ्रेंड्स आपको क्या करा उसने? फिर उसने उस जो राक्षस था उसके चारों तरफ का बैनर खोल दिया और एक मंत्र पढ़ा और उसे स्वाहा कर दिया। स्वाहा करते ही वो एकदम से जाग उठा और उसको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ नहीं है, मैं तो खोल देता हूँ। पर जब वो जागा ना, वो भाई इतना डरा हुआ सा था और वो भाग गया। पर वो जंगल में आ गया था, क्योंकि गांव में कोई रहता नहीं था, तो जंगल उग गए थे, मतलब जंगल उग गए थे, सारे पेड़ उग गए थे जस्ट लाइक जंगल। तो जंगल में क्या कहते हैं, हाँ वो जंगल में उसको रास्ता नहीं मिला क्योंकि वो जल्दी में था। तो फिर उसने क्या करा, वो जो राक्षस था वो भी उसके पीछे भाग रहा था। तो फिर वो एक नदी के पास छुप गया और फिर नदी के पास छुप गया। तभी वहाँ पे एक राक्षस आया, वही वाला। उसने देखा पर वो उसे कहीं नहीं मिला। फिर वो अगली सुबह निकल गया वहाँ से अपने घर के लिए। उसकी मम्मी ने उससे बहुत पूछा कि क्या हुआ, कहाँ थे तुम पूरी रात, मैंने इतनी टेंशन ली थी और तुम क्यों गए थे, कहाँ गए थे, ये सब पूछा। पर रोहन ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया और वो एकदम चुप चुप एकदम अपने भागा और अपने रूम में जाके उसने डोर लॉक करा और बहुत तेज से चिल्लाया, जस्ट लाइक दिस। सो उसने चिल्लाया और फिर फ्रेंड्स, फिर तो उसके मम्मी पापा डर गए बहुत ही। वो सोचने लगे हुआ क्या है। तभी वो गए उसने अपने दरवाजे के बाहर तब तक एक साइन लटका दिया, डू नॉट एंटर इन माई रूम एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो फिर उसके मम्मी पापा ने भी वो रूल माना उसका और उन्हें लगा कि वो अकेला था, वो उसका कोई भाई बहन नहीं था और उसका जो दोस्त था वो कभी कभी ही खेलने आता था उसके घर पे। तो उसके मम्मी पापा को लगा कि वो अब हमेशा अकेला अकेला सा रहता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा बहुत बुरा सा फील हो रहा होगा, क्योंकि उसके जितने भी दोस्त हैं सबके पास एक भाई बहन है। तो फिर वो एकदम अकेला सा पड़ जाता होगा। फ्रेंड्स मुझे डर लग रहा है। हाँ, तो वो एकदम अकेला सा पड़ जाता होगा, जिसकी वजह से वो फ्रेंड्स आपको कुछ दिख रहा है दरअसल। तो फिर उन्होंने एक धर्म वो आश्रम से एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया कि अब वो उसकी बहन बन जाएगी। उन्होंने उस लड़की को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करा जैसे वो उनकी सगी बेटी हो। पर एक दिन, मतलब एक दिन नहीं, वो जिस दिन उसको अडॉप्ट करके लाए थे, तो फिर वो घर जाते ही सब पूरा घर एक्सप्लोर करने लगे, मतलब देखने लगी कहाँ कैसा है, क्या कैसा है। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ तुम एक बार अपने भाई से तो मिल लो। तो वो जैसे ही उसके कमरे में गई, पहली बात तो उसने अपना उसका कमरा पूछा, तो उसकी मम्मी ने कहा वहाँ पे, और वहाँ पे लिखा था डू नॉट एंटर।
तो उसने वो पढ़ा ही नहीं, वो सीधे चली गई एकदम खुश में कि अब तो उसको नया भाई मिलेगा। पर हुआ कुछ ऐसा, उसका भाई की उसके भाई की आंखें पूरी लाल, मुंह से खून बह रहा है और वो एकदम खूंखार लग रहा था देखने में। उसने एक स्माइल दी बड़ी सी, जस्ट लाइक भूत। तो वो चाकू लेके खड़ा हो गया एकदम। जैसे उसने गेट खोला वो एकदम से डर के भागी और मम्मी पापा के पास आई। तो फ्रेंड से क्या था, कौन है वहाँ पर? Oh my God, डर लग रहा है। हाँ, तो अब मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर वो उसने जैसे अपने मम्मी पापा को ये बात बताई, उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ। वो ऐसे मान ही नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग भूतों पर विश्वास ही नहीं करते थे बिल्कुल भी। बट सो सैड, वो जो उस लड़की ने बताया था वो गलत हो गया था। तो वो सही, पर वो गलत हो गया। अब आप सोचोगे कैसे? जैसे उस लड़की ने उसके मम्मी पापा को वो बताया तो उसके मम्मी पापा भागे से उसके यहाँ पर गए और उसके रूम में गए और देखा कि वो तो अपनी टेडी बियर के साथ खेल रहा है आराम से। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई वो लगा होगा वहम, क्योंकि तुम पहली बार उसे देख रही थी, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो फिर उसको भी लगा कि हाँ, ये मेरी आंखों का वहम हो सकता है। तो फिर उसके भाई ने भी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करा, जस्ट लाइक है। उसने सबसे पहले पूछा, हेलो बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे को बहुत अच्छा लगा तुमसे मिल के, ऐसे जिस। तो फिर उसके बाद उसने एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उसके मम्मी पापा ने उसे उसके भाई के रूम में सोने को कह दिया क्योंकि उनका जो एक स्टोर रूम था वो साफ़ नहीं था और उस दिन उनकी मेड आई नहीं थी। तो वो अगले दिन आती तो उसे साफ़ करके उसका कमरा देती। तो उन्होंने कहा कि तुम आज के लिए बस अपने भाई के रूम में सो जाओ। तो जैसे ही अपने भाई के रूम में गई वो दोनों सो गए। बट आधी रात में जैसे ही उसकी पानी पीने के लिए नींद खुली, उसने देखा कि उसका भाई उल्टा चल रहा है दीवार पर और उसकी आंखें लाल, वैसे ही जैसे उसने देखी थी। जैसे उसके मुंह से खून बह रहा था, आंखें लाल हो गई थी पूरी। और फिर क्या ही कहना था। फिर तो भाई वो इतना डरी, इतनी तेज से चिल्लाई और वो अपने सीधे अपने मुंह पर क्या गई। पर डोर लॉक था। वो चिल्लाती रही। उसके मम्मी पापा ने भी सुनने में काफ़ी देर कर ली, तब तक उसके भाई ने उसे मार दिया था। तो फिर उसके मम्मी पापा आए, उसके भाई ने रोने की एक्टिंग करी कि कैसे हुआ। तो फिर वहाँ पे पुलिस आई अगले दिन। उन्होंने भी करा, पूछताछ करी कि कैसे हुआ, क्या हुआ था, पर कुछ पता नहीं चला। सो सैड। बट आगे सुनो। फिर उन्हें लगा, फिर पुलिस वालों ने देखा कि उस जो लड़का था उसके रूम में मम्मी पापा ने एक सीक्रेट कैमरा लगाया था। जो लड़का था वो आधी रात में एकदम गायब सा हो गया। तो फिर उस पुलिस वाले लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अच्छे से चेकिंग करी और बाबा को बुलाया तो सच्ची में पता चला कि उसके भाई ने ही करा है, क्योंकि उसमें एक राक्षस आ गया था। पर डर सा लग रहा है। पर फ्रेंड्स, फिर उसके मम्मी पापा ने उसे निकाल दिया घर से। उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा, पता नहीं क्यों, पर उसके मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया। और फिर वो भागा गया और उसके पीछे से एक कार आई थी बहुत तेज़ स्पीड में। उसने वो देख लिया, वो भागने लगा पीछे देख कर के। तो फिर वो तब तक उसके उसमें से शरीर में से शैतान अब तक नहीं था तब तक के लिए। फिर जैसे ही वो भाग रहा था, उसने देखा ही नहीं, वो पीछे देख रहा था। तो फिर वो एक खंभे से लड़ गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। फिर उसको किसी ने नहीं उठाया, ना ही उसकी किसी ने मदद करी।
फिर अब जो भी स्ट्रीट लाइट के वो जो लाइट्स होती हैं ना वो जलाता था, वो शैतान वहीं चला जाता था और जो भी उसके आसपास से गुजरता था उसे मार देता था। ऐसा ही हुआ उसको मम्मी पापा के साथ। वो भी काफ़ी अंधेरा छा गया था और फिर हाँ, तो फिर उसका मम्मी पापा जो थे वो भी वहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे ही रुक गए। उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि स्ट्रीट लाइट के नीचे जो भी रुकता है वो मजाक होता है। बट क्या हुआ, वो एकदम से शैतान ऊपर से बैठ कर उन्हें देख रहा था और फिर उसकी मम्मी को तो उसने मार दिया। बट उसके पापा भागे भागे अपने घर में आए और मेड से बोला कि जल्दी से डोर बंद करो। उन्होंने डोर बंद कर ही रही थी उनकी मेड, तभी वो शैतान दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गया और मेड को भी मार दिया। और फिर बचे उसके डैड। तो डैड को उसने चाकू लिया और बहुत ही बुरी तरीके से मारा। और फिर जाकर उस शैतान को शांति मिली और उसने उसके शरीर को छोड़ा। फ्रेंड्स, ये हॉरर स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब मैं आपको एक और हॉरर वीडियो दिखाने वाली हूँ, उसे देखना भूलना मत। सो 1 2 3 एंड